बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान एक ऐसा बरकत और रहमतों भरा महीना है जिसमें फ़र्ज का सवाब 70 गुना और नफल का सवाब फ़र्ज के बराबर कर दिया जाता है। लेकिन ऐसे बाबरकत महीने में भी कुछ बदकिस्मत लोग होते हैं जो कि रोज़ा रखकर सिर्फ भूख और प्यास को हासिल करते हैं। उनका रोज़ा अल्लाह के यहाँ हर किस कबूल नहीं किया जाता। अल्लामा इब्न क़य्यिम और जज़ूरिया ने दामाद रसूल हजरत अली शीर खुदा से मंसूब रवायत लिखी है कि दुनिया में 4 ऐसे रोजेदार होंगे जिनका रोजा अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा। नाज़रीन ग्रामी, हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो माह रमजान में सवाब के नियत से रातों को इबादत में मशगूल हो जाए उसके पिछले तमाम गुनाहों को अल्लाह ताला माफ फरमा देगा। यहाँ सवाब की उम्मीद रखने का मतलब यह है कि इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की रजा को हासिल करने के लिए की जाए। ये इबादत शोहरत हासिल करने के लिए लोगों के सामने दिखावा नहीं होना चाहिए। कुरान पाक को अल्लाह ताला ने रमजान में नाज़िल फरमाया है, इसलिए मुसलमान रमजान में कुरान पाक की ज्यादा से ज्यादा तिलावत करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात अल्लाह ताला की इबादत में गुजार दिए करते थे, जिसकी गवाही कुरान पाक देता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरत अल-मुज़म्मिल में फरमाता है, ए चादर ओढ़ने वाले नबी, रात में थोड़ा क़याम करें, आधी रात या उससे कुछ कम या उससे कुछ ज्यादा कुरान को ठहर ठहर कर पढ़े। रोजा गुनाहों को बड़ी तेजी के साथ खत्म करता है। ये सबसे अहम बदली इबादत में शुमार किया जाता है। रोजा रखने से न सिर्फ मुसलमानों के गुनाहों को माफ फरमा दिया जाता है, बल्कि रोजा आइंदा गुनाहों से बाज रहने के लिए एक बेहतरीन तरबियत है। इबादतों में से रोजे को एक अहम मकाम और रुतबा दिया गया है, लेकिन कुछ ऐसे मुसलमान भी हैं जिनके रोजे अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा। हज़रत अली से किसी ने दरियाफ्त किया, ए अली, क्या कोई ऐसे मुसलमान भी हैं जिसके रोजे कबूल नहीं किए जाएंगे? हज़रत अली ने फरमाया, जी हाँ, ऐसे 4 तरह के मुसलमान हैं दिल के रोजे कबूल नहीं होंगे। ऐसे लोगों का रोजा रखकर सारा दिल भूख और प्यास को बर्दाश्त करने का कोई फायदा नहीं है। रोजे क़यामत ऐसे 4 लोगों के रोजे उनके मुंह पर मारे जाएंगे। पूछा गया, ए अली, वो कौन से 4 लोग हैं? हज़रत अली ने फरमाया, नंबर 1, अपने शोहर की नाफरमान बीवी का रोजा कभी भी काबिल कबूल नहीं होगा जब तक कि वो सच्चे दिल के साथ तौबा ना कर ले। प्यारे दोस्तों, हज़रत अली को अल्लाह ताला ने बेशुमार इल्म के साथ नवाजा है। यही वजह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और इस शहर का दरवाजा है। चनाचे हज़रत अली ने फरमाया कि जिस औरत का खामन उससे नाराज है तो उस औरत का रोजा कबूल नहीं होगा। सारा दिन भूख और प्यास के अलावा उसको कुछ हासिल नहीं होगा। नाफरमान बीवी का रोजा अल्लाह ताला के यहाँ उस वक्त तक कबूल नहीं होता जब तक वो सच्चे दिल के साथ तौबा ना कर ले। कुरान पाक के सूरत रूम आयत नंबर 21 इसका तर्जुमा यूं है कि उसकी निशानियों में से है कि तुम्हारे ही जिन से बीवियां पैदा की गई हैं ताकि तुम आराम पाओ और उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और हमदर्दी कायम कर दे। यकीनन गौर व फिक्र करने वालों के लिए उसमें बहुत ज्यादा निशानियां हैं। कुरान पाक की सूरत निसा आयत नंबर 23 जिसका तर्जुमा यूं बयान किया जाता है, मर्द दी है, इस वजह से मर्दों ने माल खर्च किए हैं। नेक फरमा बरतार औरतें हावत की है मौजूदगी में हफाजत अला ही निगहदाश्त रखने वालियां हैं, और जिन औरतों की नाफरमानी बददमागी का तुमको खौफ हो उन्हें नसीहत करो और उनको अदन बिस्तर पर छोड़ दो। अगर वो बाज ना आए तो फिर उनको मार की सजा दो। अगर वो ताबेदारी करें तो उन पर रास्ता तलाश न करो। बेशक अल्लाह ताला बड़े मलान और भलाई वाला है। हजरत हुसैन इब्ने मोहसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि इनकी फूफी किसी जरूरत से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आई। जब वो वापस जाने लगे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ से पूछा कि तुम्हारे शोहर के साथ सलूक कैसा है? उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि मैं उसकी हर ज़रूरियात को पूरा करती हूँ, अपनी तरफ से तो कोई शिकायत का मौका नहीं देती हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने खामद का पूरा ख्याल रखा करो, वही तुम्हारी जन्नत और जहन्नम है। अगर उसके साथ अच्छा सलूक करोगे जन्नत में जाओगी, अगर उसके साथ बदसलूकी में रखोगी तो जहन्नम में जाओगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो औरत 5 नमाजों की पाबंदी करती हो, रमजान के सारे रोजे रखती हो, अपने शोहर की ख्वाहिश के मुताबिक रहते हुए जिंदगी बसर करे,
तो अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी और उसको खुली इजाजत होगी तो वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहिए जन्नत भी दाखिल हो सकती है। उनके अलावा और भी काफी अल्लाह ताला ने इरशादात और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीसों में जिक्र है जिसमें एक औरत को अपने शौहर के साथ अच्छा सलूक करने की अहमियत बयान की गई है। हजरत अली ने फरमाया कि नाफरमान औलाद का भी रोजा कबूल नहीं होता है। हज़रत इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस बंदे ने अपने वालिदैन में से किसी एक को अपनी जिंदगी में पाया हो उसके बावजूद भी वो जहन्नम में चला जाए वो अल्लाह ताला ने नाफरमान औलाद को अपनी रहमत और बरकत से बहुत दूर कर दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि औलाद के लिए जन्नत हासिल करने का बेहतरीन जरिया ये है कि वो अपनी वालिदैन को खुश कर लें तो अल्लाह ताला उसके अजर के बदले इस फरमाबरदार औलाद को जन्नत अता कर देगा। औलाद अपने माँ बाप की खिदमत करके अल्लाह ताला को राजी कर सकती है। मोमन को अल्लाह ताला ने वालिदैन का अदब और एहतराम करने का पाबंद बनाया गया है। जब वालिदैन बुढ़ापे तक पहुँच जाए तो उसकी हर जिस्मानी और अखलाकी जरूरियात का ख्याल रखे। दुनिया में अल्लाह ताला की जात के बाद सबसे ज्यादा एहसान माँ बाप का होता है। इसीलिए फरमाया गया है कि जो बंदा वालिदैन का नाफरमान है उसका रोजा कबूल भी नहीं किया जाएगा। वो गुलाम जो अपने मालिक को छोड़कर भाग गया हो जब तक वो गुलाम अपने मालिक के पास नहीं आ जाता अब तक अल्लाह ताला उस गुलाम के रोजे को कबूल नहीं करता है। हजरत अली का फरमान है कि जो बंदा अपने इमाम की अताअत नहीं करता उसका नाफरमान है तो उसका रोजा भी काबिल कबूल नहीं है। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जिसने मेरी अताअत की उसने अल्लाह ताला की अताअत की, जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की। सही बुखारी हदीस नंबर 2957। कुरान पाक की सूरत नसा आयत नंबर 59 में अल्लाह ताला का अरशाद है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत के बाद अमामी वक़्त की अताअत के बारे यूं हुक्म है कि ए ईमान वालो हुक्म मानो अल्लाह ताला का और हुक्म मानो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और उनका जो तुम पर उम्मत वाले हैं। कुरान जीद और हदीस मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत के बाद तुम पर अमाम अमीर जो हुकूमत कर रहा है उसकी अताअत करना तुम पर लाज़मी करार दी गई है। हदीस मुबारका के आखिरी हिस्से में यूं फरमाया गया है जिसने अपने अमीर की अताअत की उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की, जिसने अपने अमीर की नाफरमानी की उसने मेरी नाफरमानी की। अरे दोस्तों अल्लाह ताला ने हम पर रमजान का मुबारक का महीना इसलिए नाज़िल फरमाया है कि हम नेक काम करके दूसरे महीनों के निस्बतों लाखों दर्जे ज्यादा नेकियां हासिल करके अपनी बख्शिश के हकदार बन सके। हमको अपने आप पर गौर करनी चाहिए कि हम में से किसी में ये चार बातें तो नहीं पाई जाती। अगर हम में कोई एक बात भी मौजूद है तो हमको चाहिए कि फौरन अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तौबा करें ताकि अल्लाह ताला की हमारा भी इंजा काबिल कबूल हो जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको इन चार बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।